समझो। प्रश्नावली है 2.1। इसमें कार्तीय गुणन बताना है। कार्तीय गुणन क्या होता है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, साइड कर देता हूँ और मैं समझाता हूँ तुम्हें कैसे, मार्कर से समझाता हूँ कुछ। ठीक, यदि मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाना, जिससे मेरे लिए कुछ ना कुछ मुझे लगे कि हाँ वीडियो आपने देखी है। ठीक, तो कार्तीय क्या कैसे ज्ञात किया जाता है? कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन ज्ञात करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? कोई दो तत्व या समुच्चय लेना होगा। जैसे हमने ले लिए 1 और 2। इसके बाद बी का भी कोई समुच्चय ले लेते हैं। बी का समुच्चय ले लेते हैं 2 और 3। इस प्रकार से मैंने समुच्चय ले लिए। यदि इनका कार्तीय गुणन ज्ञात करना है, कार्तीय गुणन मतलब कि ए गुणे बी ज्ञात करना है। ठीक, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? एक के तत्व मतलब एक के मान इस दोनों के संज्ञ होना चाहिए, और दो के भी मान कैसे होने चाहिए? दोनों के संज्ञ होने चाहिए। कैसे होने चाहिए भी हम बताते हैं। देखो, जैसे एक को 2 के साथ लिख सकते हैं और इस एक को 3 के साथ लिख सकते हैं। तो एक को मैंने 3 के साथ लिख दिया। इसके बाद इसी 2 को इन दोनों के साथ फिर से लिखना है, तो 2 का अपन किसके साथ कर सकते हैं? 2 के साथ लिख सकते हैं। और इस 2 को 3 के साथ लिख सकते हैं, तो 2 को 3 के साथ लिख दिया। टोटल कितने अवयव आए तुम्हारे? 4 आए। ठीक, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब समझते हैं अपन इसमें। तो जी क्या कहलाता है? कार्तीय गुणन कहलाता है। अब कार्तीय गुणन यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद चलते हैं अपन प्रश्नावली पर। प्रश्नावली में एनसीईआरटी बुक जो कि 11th पढ़ा रहा हूं, तो इसमें क्या लिखा है देखो। यदि x x बटे 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2/3 कोष्टक बंद बराबर है किसके? 5/3 और 1/2। जी क्या है के बराबर है? देखो x और जी क्या है? y, और जी भी क्या है? x और जी y। x y के बिंदु के फॉर्म में लिखा है, तो हम जानते हैं कि x बराबर क्या होता है? x मतलब कि j वाला किसके बराबर होगा? यहाँ के बराबर। और j वाला किसके बराबर होगा? y के बराबर होगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं? x बराबर x, जो कि j तुम्हारा इसके बराबर है, तो लिखेंगे x/3 प्लस 1 बराबर 5/3 के बराबर है, 5/3। ओके, अब जो एक कर देंगे पक्षांतर, तो x/3 बराबर 5/3 माइनस कर देंगे 1, क्योंकि यहाँ प्लस का है, सट जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक, इसके बाद x/3 अब कर देते हैं 3x। इसके बटे में 1 मानेंगे, 3 गुणा कर देंगे, 5 एकम 5, 3 एकम 3, बटे में कितना आ जाएगा? 3 एकम 3। इतने घटा देंगे, कितने बचेंगे? 2 बचेंगे, और 3 को ले जाते हैं इसको गुणा में, तो x बराबर 3 गुणा में पहुंच जाएगा। यहाँ घटेंगे, कितने बचेंगे? 2। इतने कितना हो जाएगा? 3 बटे में 3, 3 से 3 काट दिया, x बराबर कितना आ गया? 2। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा। ज्ञात करने के लिए क्या रहा? x का मान, तो x का मान हो गया। इसके बाद पुनः अपन एक और मान ज्ञात करते हैं। कौन सा? y के बराबर लेके, y बराबर y लेते हैं। ठीक, y बराबर y लेते हैं, तो j y का मान दिया है, तो 1 y का मान j है, 2/3 बराबर एक कौन सा है? 1/3 है। इसको मैं पक्षांतर कर देता हूं, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 माइनस माइनस है, इस सट जाके प्लस हो जाएगा, 2/3। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो तेरे गुणा कर देते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, बटे में 3 का 9। ओके, y बराबर कितना आ गया? 9 बटे में 9, 9/9 आ गया, तो 9 से 9 कट जाएगा, y बराबर कितना आ गया? 1। यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं, मतलब कि A के अवयव कितने हैं? Na, टोटल अवयव है 3 तुम्हारे। ठीक है, इसके बाद तथा समुच्चय B में कितने अवयव हैं? J अवयव हैं। मतलब समुच्चय B में कितने अवयव हैं? समुच्चय B में अवयव हैं अपने 3, 4, 5, मतलब कि 3 अवयव इसमें भी है, तो इसका एन बी क्या होगा? एन बी मतलब कुल कुल तत्व, कुल संख्या कितनी है इसमें? 3 है, 1 2 3। ठीक, 3 है, तो मैं अब क्या कर सकता हूं? देखो, ए क्रॉस बी ज्ञात करना, मतलब ए बी का कार्तीय ज्ञात करना है। ठीक, तो पहले मैं ऐसा बता देता हूं कि एन ए गुणे बी, जो कि कितना हो जाएगा? अपन इसका 3 दिया है, और इसका भी कितना है? 3 है, 3 दूनी 3 का 9 आ रहा है। तो अब मान लेते हैं
माना। माना में क्या लिखेंगे, इस ए के कोई समुच्चय मान लेते हैं। कैसे, एक्स, वाई और जेड, मैंने 3 समुच्चय मान लिए। अब ए क्रॉस बी कर देते हैं, तो ए क्रॉस बी, ए बी का कार्तीय गुणन ज्ञात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो इस एक्स को इसके साथ 3 के साथ डिवाइड करना होगा, एक्स कोमा 3 आ जाएगा। इसके बाद इसी एक्स को 4 के साथ, तो एक्स कोमा 4 आ जाएगा। इसके बाद x को 5 के साथ, तो x कोमा 5 आ जाएगा, x के साथ डिवाइड हो गया। इसके बाद करेंगे क्या के साथ, y के साथ डिवाइड, तो y का 3 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो y कोमा 3। इसके बाद y को 4 के साथ, तो y कोमा 4। इसके बाद y को 5 के साथ, तो y कोमा 5। इसके बाद z के साथ भी इसी प्रकार करेंगे, तो z का कैसे कर देंगे, जेड का करते हैं देखो, तो जेड 3, जेड कोमा 3, इसके बाद जेड कोमा 4 और जेड कोमा 5। पूरे तत्व कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। तो टोटल कितने आ गए, 9। मतलब कि एन ए क्रॉस बी कितना आया अपना, 9 आएगा। ठीक, जो अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि g बराबर 7 8 है और h बराबर 5 4 2 है, तो g क्रॉस h और h क्रॉस g क्या होंगे। मतलब कि g क्रॉस h एक बार ज्ञात करना है, और अपन को दूसरी बार में क्या ज्ञात करना है, दूसरी बार में ज्ञात करना है h क्रॉस g, मतलब h क्रॉस g। ठीक, तो g और h का क्या कर देते हैं, कार्तीय गुणन ज्ञात करते हैं। कार्तीय गुणन ज्ञात करने के लिए अपन क्या लिखेंगे, g क्रॉस h। g का मान क्या है, g का मान 7 8 है, तो 7 8 इस प्रकार से लिख लिए। इसके बाद h का मान कितना है, h का मान है अपना 5 4 2। ओके, इस प्रकार से आ गया। अब इसका क्रॉस ज्ञात कर रहे हैं, तो देखो 7 का बिंदु तीनों के साथ जाएगा और 8 का भी तीनों के साथ जाएगा, तो अपन क्या लिखेंगे, देखो 7 कोमा 5, इसके बाद 7 और कोमा 4 और 7 कोमा 2। अपन क्यों लिख रहे हैं, एक बिंदु इसका लिखना है, एक यहाँ 7 और 5, एक यहाँ 7 और 4, इसके बाद 7 और 2। इसके बाद 8 के साथ भी वैसे ही करना है कि 8 कोमा 5, इसके बाद 8 कोमा 4, इसके बाद 8 कोमा 2। तो पूरे तत्व कितने आ गए, 6। ओके, ये अपना क्या हो गया, जी क्रॉस एच हो गया। अब चलते हैं अगला करते हैं। अगला जे करना है, तो इसको क्या करेंगे, एच क्रॉस जी, मतलब उल्टा लिखा है, तो पहले अपन एच का मान लिखेंगे। एच का मान क्या दिया है, 5 4 2, 5 4 2, और जी का मान क्या दिया है, जी का मान तुम्हारा 7 8। इसके बाद गुणा कर देते हैं, तो कार्तीय गुणन ज्ञात करने के लिए अपन 5 को 7 के साथ लिखेंगे, 5 कोमा 7। इसके बाद 5 को 8 के साथ भी लिखेंगे, 5 कोमा 8। मतलब इसका एक तत्व इन तीनों के साथ लिखेंगे, मतलब दोनों के साथ लिखेंगे, इस अकेले को इन दोनों के साथ। पुनः करेंगे इस अकेले को इन दोनों के साथ, मतलब 4 को भी दोनों के साथ लिखेंगे, 4 कोमा 8। इसके बाद इस 2 को भी इन दोनों के साथ लिखेंगे, तो 2 कोमा 7 और 2 कोमा 8। अब सभी जगह कोमा लगा देंगे और मंझला वाला कोष्टक। ओके, ये अपना क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये अपन ने एच गुणा जी ज्ञात कर दिया और ये कर दिया जी गुणे एच ज्ञात। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने चौथा छोड़ दिया, चौथा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं है, मतलब कि करना तो है, पर अगली वीडियो में करेंगे। अभी मैं 5वां समझा रहा हूँ, 5वां समझने के बाद फिर अगली वीडियो में मैं चौथा कर दूंगा। ओके, तो एक अपन यदि a बराबर दिया है -1 और 1 है, तो a क्रॉस a और a क्रॉस a ज्ञात कीजिए। मतलब कि इसने क्या कहा है कि दिया है अपन के लिए a बराबर 1 कोमा
-1, जीत गया अपन को। अब ए क्रॉस ए ज्ञात करना है। पहले अपन दो पदों के लिए ज्ञात करते हैं। दो पदों के लिए ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 1, -1, के लिए ज्ञात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1 और ये 1, इस प्रकार से आया। इसके बाद क्या कर देंगे, ए क्रॉस ए बराबर, देखो 1 को -1 के साथ -1, अपन एक और ए जोड़ लेते हैं इसी में, ठीक। तो गुणा कर देंगे -1, ओके। तो तीनों के साथ 1, 1, 1, तीनों को लिख लेंगे तो -1 आ जाएगा। इसके बाद कॉमा लगाएंगे। इस 1 को फिर से लिखना है किसके साथ, इस 1 के साथ, इस 1 के साथ। तो -1, धन का 1, फिर से धन का 1। इसके बाद इस 1 को लिखते हैं इन तीनों के साथ। तो पहले इस 1 का आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक। 1, -1, इस प्रकार से आया। इसके बाद इस 1 को क्या कर देंगे, 1, 1, 1 दोनों में करेंगे तो 1, 1 और 1, इस प्रकार से आ गया। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा कैसे किया मैंने कि 1 का अपन को तीनों में करना है। 1 का निकालेंगे तो 1 और जी वाला 1। अब इसी 1 का एक बार और करना है, क्यों, क्योंकि इस दूसरे तत्व के साथ भी तो लिखना है। तो 1, माइनस का 1, प्लस का 1 और प्लस का 1। फिर से इस 1 के लिए तो इन दोनों को फिर से लिखेंगे तो 1, माइनस का 1 और माइनस का 1, फिर से 1, प्लस का 1 और प्लस का 1। ओके, समझ में आया होगा। ये अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। छठवां नंबर क्या कह रहा है, यदि ए क्रॉस बी, ए एक्स, ए वाई, बी एक्स और बी वाई दिया है तो ए के मान ज्ञात करना है। तो देखो अपन क्या कर लेते हैं, अपन जो फर्स्ट वाले कहलाते हैं वो क्या के कहलाते हैं, मान ए की। तो अपन डबल बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। देखो ए का मान ए ही है, मतलब कि अब ए चल रहा, इसके बाद बी, मतलब कि एक बार एक्स वाई के संगे ए को बांटा गया है और बी को ही बांटा गया है। मतलब कि ए के मान क्या है, ए और बी है, और बी के मान क्या है, बी के मान है तुम्हारे, देखो सभी में एक्स वाई और एक्स वाई दिख रहा है, तो अपन एक्स वाई के बी के मान लिख देंगे। नहीं आया समझ में, जैसे आगे आगे के जो मान मिलेंगे, लेकिन सेम नहीं लिखना है, एक बार लिखना है। आगे आगे जो मान मिलेंगे एक्स के स्थान पर तो वो क्या कहलाएंगे, अपने ए के मान कहलाएंगे। वो वाई के स्थान पर जो मान कहलाएंगे वो क्या के होंगे, बी के होंगे। मतलब एक्स बाई डबल बार दिख रहा है इसलिए सिंगल बार एक्स और सिंगल बार बाई, क्योंकि ये डबल डबल बार है, देखो ठीक। तो ये डबल नहीं लिखना है, सिंगल बार लिखना है। यही अपना क्या है, आंसर है। अगला अपन को इसको प्रूफ करना है। प्रूफ कैसा करना है, देखो मान लीजिए ए के मान जे हैं, बी के मान जे, सी के जे और डी के जे। तो ए क्रॉस बी ओवरनेस्ट सी ऐसा दिया है। तो अपन पहले इसका क्या कर लेते हैं, जो ए बी ओवरनेस्ट सी इसको ज्ञात करते हैं। तो ए क्रॉस बी ओवरनेस्ट सी, अपन दोनों पदों को लेकर चल रहा है, एल एच एस और आर एच एस को भी, ठीक है। तो पहले अपन एक बी सर्वनिष्ठ सी को ज्ञात करते हैं। तो क्या आ जाएगा, बी का मान कितना है, 1, 2, 3, 4। इसके बाद सर्वनिष्ठ सी का मान क्या है, सी का मान 5, 6। तो इसमें क्या कोई मतलब समान नहीं है, समान नहीं है, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, इसके बाद अगला, अभी अपन के लिए 5 प्राप्त हो गया। अभी क्योंकि इसमें सेम नहीं मिल रहा है तो 5 प्राप्त हो गया। इसके बाद अपन LHS लिया था जी। इसके बाद क्या करते हैं, RHS लेते हैं। और RHS लेने के लिए अपन को क्या करना होगा, पहले नंबर अपन कर लेते हैं इनके क्रॉस, और इसका क्रॉस ज्ञात कर लेते हैं। तो ए क्रॉस बी ज्ञात करेंगे। तो ए क्रॉस बी, ए का मान क्या है, ए का मान है तुम्हारा 1,2 है। इसके बाद बी का मान क्रॉस से ज्ञात करना है। बी का मान क्या है, 1, 2, 3, 4, ठीक। तो इसके बाद ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा तुम्हारा, देखो 1 को इन चारों के साथ डिवाइड करेंगे तो 1,1, इसके बाद 1,2,
1,3, 1,4 इस प्रकार से आ जाएंगे। ठीक, इसके बाद 2 को भी ऐसे ही करेंगे तो 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 इस प्रकार से आ जाएगा। ओके, तो इसके बाद मैं करता हूं A क्रॉस C। A क्रॉस C ज्ञात करता हूं। तो A क्रॉस C के लिए A के मान क्या है, 1 और 2 है, और C का मान क्या है, C का मान है 5,6। तो A क्रॉस दिखा नहीं, देखो एक का 1 के साथ किया, एक का 2 के साथ किया, एक का 3 के साथ, फिर एक का 4 के साथ, फिर 2 का किया, 2 1, इसके बाद 2 2, इसके बाद 2 3, इसके बाद 2 4। ओके, इसके बाद एक का 5 में करेंगे। अब मैंने एक क्रॉस सी का कर रहे, तो एक का 5 के साथ करेंगे, 1 5, इसके बाद एक का 6 इसके साथ करेंगे, 1 6, 2 का 5 के साथ करेंगे और 2 का 6 के साथ। ओके, इस प्रकार से अपन के लिए समुच्चय प्राप्त हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, दोनों में उभयनिष्ठ ज्ञात करना है, सर्वनिष्ठ। तो एक तो जे और एक जे, इसके साथ सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। तो A क्रॉस B सर्वनिष्ठ A क्रॉस C इस प्रकार से करना है। तो इसमें देखो सेम दिख रहा है क्या, 1 5 है, हाँ कहीं ना है, 1 6, 1 6 ना है, इसके बाद 2 6, 2 5 ना है, और 2 6 भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। और फाई बराबर फाई है तो क्या हो जाएगा, LHS बराबर RHS हो जाएगा। LHS बराबर हो जाएगा इसके RHS के। ठीक, इस फाई का मान क्या होता है, कोई रिक्त। ठीक, मतलब इसके अंदर कोई ना कोई समुच्चय मौजूद है, और यहां भी वही फाई का मान बताते हैं कि कुछ ना कुछ यहां मौजूद है। ओके, अगला, तो अगला सवाल क्या है, दूसरा नंबर क्या कह रहा है इसी का, A क्रॉस C और B क्रॉस C एक समुच्चय है। तो अपन देखते हैं हाँ या ना। ठीक, तो पहले A क्रॉस C ज्ञात करते हैं। A क्रॉस C ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, A के मान लिख लो, 1,2 दिया है, और C का क्रॉस करना है तो C 5,6 है। इसके बाद A क्रॉस C ज्ञात करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 1 को 5 के साथ, इसके बाद 1 को 6 के साथ, इसके बाद 2 को 5 के साथ, 2 को 6 के साथ। ओके, उम्मीद करता हूं इतना तुम्हें समझ में आया होगा। मैंने कार्तीय गुणन ज्ञात कर दिया। इसके बाद BD ज्ञात करते हैं, तो B क्रॉस B ज्ञात करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो B का मान क्या है, B का मान है 1 2 3 4, इसके बाद क्रॉस D का मान क्या है, 5 6 7 8। ठीक, तो B क्रॉस D जो कि ज्ञात करना है, B क्रॉस D क्या आ जाएगा, देखो 1 को 5 के साथ लिख सकते हैं, 1 को 6 के साथ, इसके बाद 1 को 7 के साथ, 1 को 8 के साथ। मैंने चारों के साथ लिख दिया। अब 2 को भी इसी प्रकार लिखेंगे, 2,6, 5 लिखना था, यहां भी 5 है, और 2,6, 2,7, 2,8। इसके बाद 3 के साथ लिखना है, 3 के साथ सभी को, तो 3,5, 3,5 6, 3,7, 3,8। इसके बाद किसके साथ लिखना है, इसके साथ 4 के लिए लिखना है, 4 को 5 के साथ, 4 को 6 के साथ, 4 को 8 7 के साथ, और 4 को 8 के साथ। मैंने सभी के साथ लिख दिया। अब मैं देखता हूं कि जे मान इसमें है, तो देखो 1 5 है, हाँ या ना, तो 1 5 जे है। इसके बाद 1 6, तो 1 6 भी है, 2 5, 2 5 भी है, 2 6, 2 6 भी है, तो सभी मान है, तो हाँ लिख देंगे कि देखो A क्रॉस C, और वो समुच्चय किसका, A क्रॉस C समुच्चय
बी डी का। ओके, इतना तुम्हें समझ में आया होगा और यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8वां नंबर क्या है? ये 8वां हो चुका है, आप 9वां नंबर कर रहे हैं। मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय हैं, जिसमें जहां एन बराबर ए और बी, ए का मान एन ए का मान कितना दिया है? 3 दिया है, और एन बी का मान कितना दिया है? 2 दिया है। ठीक, जिसमें जे अपन के लिए तत्व दिए गए समुच्चय दिए गए हैं। तो एन ए क्रॉस बी ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? एन ए क्रॉस एन बी करना होगा, जो कि अपन को मान दिए गए हैं। तो एन ए क्रॉस बी बराबर कितना हो जाएगा? 3 क्रॉस 2, जो कि 3 दूनी 6 हो जाएगा। ओके, अब ए के मान ज्ञात करना है, तो समुच्चय क्या दिया गया है? जे दिया गया है। तो देखो ए क्रॉस बी दिया गया होगा जे। ठीक, तो क्या है? एक्स कॉमा 1, इसके बाद वाई कॉमा 2, इसके बाद जेड कॉमा 1, इसके बाद 3 तत्व दिए गए हैं। इसके बाद आगे करते हैं। तो देखो जो तत्व दिख रहे हैं उनको एक्स मतलब एक्स के जिस स्थान पर हैं जो तत्व, वो क्या होंगे? ए के मान होंगे। एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा, और जे जेड हो जाएगा। ओके, इसके बाद बी के मान जो वाई के स्थान पर हैं, दिख रहे हैं वाई के स्थान पर, तो वो क्या होंगे? बी के मान होंगे। तो सेम नहीं लिखेंगे, बस 1 और 2 है, 1,2। लेकिन जो 1 है तो 1 अपन ने लिख लिया, इसलिए बार बार रिपीट नहीं करेंगे। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीछे 9वां कर दिया है, जो कि मैं अब 8वां करने जा रहा हूं। ठीक है, 8वें में लिखा है, मान लीजिए ए क्रॉस बी ये दिया है। ए क्रॉस बी के लिए ज्ञात करना है, और बताइए कि इसमें कितने उपसमुच्चय हैं। तो उपसमुच्चय ज्ञात करने के लिए अपन हमेशा क्या करते हैं? उपसमुच्चय का सूत्र होता है, उपसमुच्चय का सूत्र क्या होता है? 2 पे पावर एन ए क्रॉस बी। ठीक, तो ये हर जगह यूज होता है। तो अपन क्या करते हैं? देखो एन ए कितना है? 2 है। एन बी कितना है? 2 है। इसके बाद देखो ये दो दिख रहे हैं। ठीक, तो एन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और जी मान रख देते अपन यहां रख देते हैं। तो उपसमुच्चय कितना आ जाएगा? उपसमुच्चय हो जाएगा 2 पे पावर 4, जो कि 2 को 4 बार लिखेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ओके, तो पूरे उपसमुच्चय कितने हैं? 16 हैं। तो आप कैसे लिख सकते हैं? पहले तो अपन यहां ए क्रॉस बी ज्ञात कर देते हैं। ठीक, तो ए क्रॉस बी इस प्रकार से दिए गए हैं। तो 1,2, इसके बाद क्रॉस ज्ञात करना है 3,4 का। ओके, तो एक के लिए 3 के साथ लिखेंगे, एक को 4 के साथ भी लिखेंगे। ओके, इसके बाद 2 को 3 के साथ लिखेंगे, और 2 को 4 के साथ भी लिखेंगे। ओके, अब आगे क्या कर देंगे? अब इसी को अपन पहले इनको लिख लेते हैं उपसमुच्चय में। इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो 1 3, 1 4, 2 3, 2 4। अब इन्हीं को अपन को 16 में लिखना है। तो अब आगे क्या करेंगे? आगे लिखेंगे, अब 2 2 की जोड़ा के साथ लिख लो कि अब इन्हीं को देखो लिखते हैं पहले। उपसमुच्चय बराबर क्या हो जाएगा? तो 1 3 आ जाएगा एक बार, इसके बाद दूसरी बार में क्या आ जाएगा? 1 4 आ जाएगा, इसके बाद तीसरी बार में 2 3, इसके बाद चौथी बार में आ जाएगा तुम्हारा 2 4, इसके बाद 5वीं बार में 2 2 ले लो, 1,3 और 1,4। इसके बाद 6ठी बार में
एक के संगे इसको ले लो, 1 3 और 2 3। इसके बाद इसको इसके साथ ले लो तो क्या आ जाएगा, इसको इसके साथ लेंगे 1,3 आ जाएगा और 2,4 आ जाएगा। अब इसके बाद इसको इसके साथ ले लो, 1,4 आ जाएगा और 2,3 आ जाएगा। फिर इसी को इसके साथ ले लो, 1,4 और 2,4, इस प्रकार से आ गया। इसके बाद आगे अब करते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं तो 2,3 और 2,4 इस प्रकार से आ गया। अब कोई 3 ले लेते हैं, ठीक, तो 3 कैसे लेंगे, 1,4 सॉरी 1,3 1,4 और 2,3 कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। अपन ने इन 3 को लिया, अब ले लेते हैं इन 3 को, ठीक। तो अब इन 3 को ले लिया, इन 3 को लेते हैं, 1 4 2 3 और 2 4। इसके बाद अब मैं थोड़ा बगल कर रहा हूं, यहां से स्टार्टिंग कर रहा हूं, ठीक है। तो 12 हो गए अपने, जब 4 और रह गए तो अपन ने जे 3 ले लिए और जे 3 ले लिए। अभी देखो 1 जे 3 छूटे हैं तो इन इसको ले तो 1 3 2 3 और 2 4 इस प्रकार से आ जाएगा। इसके बाद इसी को और इसको और इसको ले लो, इसको तो 1 3 1 4 और 2 4 कितने हो गए, 14 हो गए। इसके बाद और लेना है, अभी इन 3 को ले लो एक साथ तो 1 4, अपन ने देखो इन 3 को ले लिया है तो अपन कैसे ले रहे, इसको ले रहे, इसको ले रहे और इसको ले रहे, ठीक, 2 3 और 1 3। इसके बाद नेक्स्ट में क्या कर देते हैं, इन सभी को एक बार लिख देते हैं, 1 3 1 4 2 3 और 2 4। ओके, तो ये तुम्हारे कितने हो गए, पूरे टोटल 16 हो गए। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में मैंने 9वां करा दिया है पीछे। अब मेरी अगली प्रश्नावली है 2.2 जो कि मैं क्लास 11 की पढ़ा रहा हूं। यदि आपको इसको देखना है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिए, जो कि प्ले लिस्ट में आपको क्रम अनुसार मिल जाएगी। ओके, देखने के लिए धन्यवाद।